हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। आज कहानी वाली दीदी आप लोगों के लिए साउथ कहानी का दूसरा भाग लेके आ गई है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अपनी मर्जी का कोई कहानी सुनना है तो आप हमारे चैनल पे आकर कमेंट करें तो मैं उस कहानी को ज़रूर सुनाऊंगी। तो चलिए उस कहानी का आधा भाग आगे सुनाती हूँ, जिसमें बटोही का राह ताकती हुई रजिया इंतजार कर रही होती है। जहाँ बटोही रामू को क्या जाने किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया, चुपके से रजिया के साथ चल गया और रुपये लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रोत हो तो नहीं रही? रोती तो नहीं थी, वह क्यों रोएगी, मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को साना पानी किया, पर मन रामू की ही ओर लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसने अपने मन में आया, क्यों न चलकर देख ही आवे, कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने थोड़ी जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल दिया हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई, और वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हो गई। खेती की उपज कम होने लगी, और जो भी होती थी वह उठपटांग खर्च हो जाती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे नहीं थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी। आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कराह रहा था, और अब वह दशा हो गई थी जब हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं। जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौट जाए। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई, मैं जानता हूँ। अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन किस मुंह से बुलाऊं। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता, और लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा है जी तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा, पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी, रजिया रोती, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम 10 खर्च होगा यहाँ। घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसे कीमती भारी गहने ही कौन थे? किसान भी साथ ही क्या, 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई धेले का विश्वास नहीं करने वाला है। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक हैं। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंसू पोंछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी, पूछा, क्या है जोखू, यह क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह का वेला है? हाँ, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। रुपये पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ, मैं दूर से कहना भंडार से 50 रुपये निकाल दे, कहना ऊपर के पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया, इधर दसिया राजू के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती हो बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ,
किसी बात की चिंता ना कर, इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगे। मैं वहाँ भी देखूंगी और यहाँ भी देखूंगी। धाम भर की बात है क्या, कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का तो जी होता है कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस चीज के रुपए हो सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों होता जा रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता नहीं, गाय जो तुम छोड़ कर गई वह मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी की रस्ती उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? लाश से उठी रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपये खर्च हो गए, किसी से मांगने न पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आंच में निकल गए, विलासनी सेवा की मूर्ति बनकर रह गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए। रजिया घर संभालते हुए दसिया को वह सौत नहीं, बेटी समझती थी। पहले उसे पहनाकर तब अपनी पहनती, उसे खिलाकर तब खुद खाती। जोखू पढ़ने जाता, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगे, मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं रे, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी, अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जी चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। नहीं, ठाकुर सुहाती करते बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं है तो मैं तो हूं ना, वे जितना करते मैं उसका दोगुना करूंगी। जब मैं मर जाऊं तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन रजिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, तुम क्यों रोती हो, अभी तो मैं जीवित हूँ। वह घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो, मुझे एक रोटी दे देना बस, और मुझे क्या चाहिए। मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख कर दिया और खूब रोई। जीजी, तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती। घर में तो चूल्हे लोटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुरा कर रो दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोगों को कोई स्पेशल कहानी सुननी हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना दोस्तों, ताकि आपको आगे से मेरी हर कहानी सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, कहानी वाली दीदी की तरफ से। बाय बाय।